अहिल्याबाई होलकर का जीवन परिचय। नारी शक्ति कितनी महान होती है, वह अपने जीवन में क्या कर सकती है, इसका उदाहरण अहिल्याबाई होलकर की जीवनी पढ़ने के बाद आपको मिल जाएगा। जीवन में परेशानियां कितनी भी हो, उनसे कैसे निपटना है, ये हमें अहिल्याबाई के जीवन से सीखना चाहिए। अपने जीवन काल में अहिल्याबाई होलकर ने बहुत परेशानियों का सामना किया है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। यही वजह है कि भारत सरकार ने भी उनको सम्मानित किया, उनके नाम डाक टिकट भी जारी हुआ और आज अहिल्याबाई के नाम से अवार्ड भी दिया जाता है। पूरा नाम अहिल्याबाई खांडेराव होलकर, जन्म स्थान चौधरी गांव, अहमदनगर, महाराष्ट्र, जन्म तारीख 31 मई 1725, धर्म हिंदू, राजवंश मराठा साम्राज्य, पिता का नाम मानकोजी शिंदे, माता का नाम सुशीला शिंदे। अहिल्याबाई होलकर का जन्म महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव चौधरी में हुआ 31 मई 1725 में हुआ था। इनके पिता का नाम मानकोजी शिंदे एवं माता का नाम सुशीला शिंदे था। मानकोजी बहुत ही विद्वान पुरुष थे, यही कारण है कि उन्होंने अहिल्याबाई को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। उन्होंने अहिल्याबाई को बचपन में ही शिक्षा देना शुरू कर दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय महिलाओं, स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, लेकिन मानकोजी ने अपनी बेटी को शिक्षा भी दी और अच्छे संस्कार भी। घर में पली बड़ी अहिल्याबाई बचपन में ही दयाभाव वाली थी। उनकी दयाभाव और आकर्षक छवि ही उनके जीवन को इतनी आकर्षक बनाती है। अहिल्याबाई के पति का नाम खंडेराव होलकर, विवाह कब हुआ 1733। पुत्र व पुत्री का नाम मालेराव और मुक्ताबाई, राजवंश मराठा साम्राज्य। अहिल्याबाई बचपन में बहुत चंचल और समझदार थी, ऐसे में उनकी शादी बचपन में ही खंडेराव होलकर के साथ करवा दी गई। उनका विवाह उनकी चंचलता और उनके दयाभाव के कारण ही खंडेराव होलकर के साथ हुई थी। कहते हैं कि एक बार राजा मल्हार राव होलकर पुणे जा रहे थे और उन्होंने चौरी गांव में विश्राम किया। उस समय अहिल्याबाई गरीबों की मदद कर रही थी। उनका प्रेम और दयाभाव देखकर मल्हार राव होलकर ने उनके पिता मानकोजी से अपने बेटे खंडेराव होलकर के लिए अहिल्याबाई का हाथ मांग लिया था। उस समय अहिल्याबाई की उम्र महज 8 वर्ष थी। वह 8 वर्ष की आयु में मराठा की रानी बन गई थी। खंडेराव होलकर उग्र स्वभाव के थे, लेकिन अहिल्याबाई ने उन्हें एक अच्छे योद्धा बनने के लिए प्रेरित किया। चूंकि खंडेराव होलकर भी बहुत छोटे थे और उन्हें अपनी उम्र के अनुसार ज्ञान प्राप्त नहीं था, तो उनके विकास में भी अहिल्याबाई का अहम योगदान रहा। अहिल्याबाई की शादी के 10 साल बाद यानी 1745 में उन्होंने मालेराव के रूप में पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म के 3 साल बाद यानी 1748 में उन्होंने मुक्ताबाई नाम की पुत्री को जन्म दिया। अहिल्याबाई हमेशा अपने पति को राजकार्य में साथ दिया करती थी। अहिल्याबाई होलकर का जीवन काफी सुखमय व्यतीत हो रहा था, लेकिन 1754 में उनके पति खंडेराव होलकर का देहांत होने कारण वो टूट गई थी। उनके गुजर जाने के बाद अहिल्याबाई ने संत बनने का विचार किया। जैसे ही उनके इस फैसले का पता मल्हार राव यानी उनके ससुर को चला, तो उन्होंने अहिल्याबाई को अपना फैसला बदलने और अपने राज्य की दुहाई देकर उन्हें संत बनने से रोका। ससुर की बात मानकर अहिल्याबाई ने फिर से अपने राज्य के प्रति सोचते हुए आगे बढ़ी, लेकिन उनकी परेशानियां और उनके दुख कम होने वाले नहीं थे। 1766 में उनके ससुर और 1767 में उनके बेटे मालेराव की मृत्यु हो गई। अपने पति, बेटे और ससुर को खोने के बाद अब अहिल्याबाई अकेली रह गई थी और राज्य का कार्यभार अब उनके ऊपर था। राज्य को एक विकसित राज्य बनाने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए। उनके जीवन में अनेक परेशानियां उस समय भी उनका इंतजार कर रही थी। अहिल्याबाई होलकर को आज देवी के रूप में पूजा जाता है। लोग उन्हें देवी का अवतार मानते हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में भारत के लिए अनेक ऐसे कार्य किए जिनके बारे में कोई राजा भी नहीं सोच सकता था। उस समय उन्होंने भारत के अनेक तीर्थ स्थलों पर मंदिर बनवाए। वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने मार्ग निर्माण करवाया, कुएं एवं बावड़ी का निर्माण करवाया था। इसी वजह से कुछ आलोचकों ने अहिल्याबाई को अंधविश्वासी भी कहा है। अहिल्याबाई जब शासन में आई, उस समय राजाओं द्वारा प्रजा पर अनेक अत्याचार हुआ करते थे। गरीबों को अन्न के लिए तरसाया जाता था और भूखे प्यासे रखकर उनसे काम करवाया जाता था। उस समय अहिल्याबाई ने गरीबों को अन्न देने की योजना बनाई और वह सफल भी हुई, लेकिन कुछ क्रूर राजाओं ने इसका विरोध किया।
अहिल्याबाई को लोग माता की छवि मानते थे और उनके जीवन काल में ही उन्हें देवी के रूप में पूजने लगे थे। भारत के इंदौर शहर के लिए अहिल्याबाई का एक अलग ही लगाव था। उन्होंने इस शहर के विकास के लिए अपनी काफी पूंजी खर्च करी थी। अपने जीवन काल में ही अहिल्याबाई होलकर ने इंदौर शहर को एक बहुत ही सुगम शहर के या क्षेत्र बना दिया था। यही वजह है कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यहाँ पर अहिल्योत्सव मनाया जाता है। अहिल्याबाई होलकर ने अपने जीवन में हिंदू धर्म उस समय सनातन धर्म के लिए अनेक बड़े कार्य किए। यही वजह है कि कुछ आलोचकों ने उनके लिए लिखा है कि वो मंदिरों के लिए अंधाधुंध पैसा दान या खर्च करती रही, उन्होंने अपनी सेना को मजबूत नहीं किया। कुछ लोग उन्हें अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली भी कहते हैं, लेकिन सत्य यही है कि उन्होंने अपने धर्म को अपने मान सम्मान और राज्य से बड़ा समझा और अपने धर्म के विकास के लिए उन्होंने अपना अहम योगदान दिया। अहिल्याबाई होलकर ने हमेशा अंधियारे को खत्म करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया था। एक समय था जब उन्होंने पति की मृत्यु के बाद सब कुछ त्यागने का मन बना लिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने राज्य एवं धर्म के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु 13 अगस्त 1795। मृत्यु स्थल इंदौर। मृत्यु के समय उनकी आयु 70 वर्ष थी। अहिल्याबाई होलकर जब 70 वर्ष की हुई तो उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई और इंदौर में उनकी 13 अगस्त 1795 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद आज भी उन्हें अपने अच्छे कार्यों के कारण माता के रूप में पूजा जाता है। उन्हें देवी का अवतार कहा जाता है। उनकी मृत्यु के बाद उनके विश्वसनीय तुकोजीराव होलकर ने शासन संभाला था। माता अहिल्याबाई होलकर को आज भी उनके अच्छे कार्यों की वजह से याद किया जाता है। आजादी के बाद 25 अगस्त 1996 को भारत सरकार ने अहिल्याबाई होलकर को सम्मानित किया। उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किए और उनके नाम पर अवार्ड भी जारी किया गया है। भारत के अनेक राज्यों में अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा आज भी मौजूद है और आज भी पाठ्यक्रम में उनके बारे में बताया जाता है। उत्तराखंड सरकार ने उनके नाम पर एक योजना भी शुरू की है। इस योजना का नाम अहिल्याबाई होलकर भेड़ बकरी विकास योजना है। अहिल्याबाई के जन्म दिवस के दिन उनकी जयंती भी मनाई जाती है, जो कि उनके जन्म दिवस 31 मई के दिन हर साल मनाई जाती है।